जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। भगवान के प्रिय भक्तों, ये जो छोटी सी कहानी है ये मैं बच्चों के लिए सुना रहा हूँ। वैसे तो ये समाज के लिए प्रेरणादायक है, लेकिन फिर भी ये बच्चों के लिए है, जो छोटे 10 से 15 साल तक के बच्चे होते हैं उनके लिए। किसी गांव में एक आदमी रहता था जो उसे लोग बिगाड़ा कहते थे। बिगाड़ा किसी भी कार्य को बनते बनते को बिगाड़ देता था। तो भगवान के प्रिय भक्तों, उसी गांव में एक परिवार रहता था, पति पत्नी। और वो पति पत्नी एक दिन जो बिगाड़ा था उसके सामने कहने लगे कि भाई, हमारे में आज तक भी कभी लड़ाई नहीं हुई, हम लोग दोनों बहुत प्रेम से रहते हैं पति पत्नी, और हम लोग कभी आपस में लड़ते नहीं हैं, और किसी की हिम्मत भी नहीं जो हमें आपस में लड़ा दे। और ये बिगाड़ा जो था, इसने ये उनकी बात सुन ली, और सुनने के बाद चुप रहा। 6 महीने साल भर का समय बीत गया। अब बिगाड़ा जो था उसको ऐसा करना था कि इनमें आपस में लड़ाई करानी है, पति पत्नी में। तो एक दिन उसने खेत में, जो गांव में पति पत्नी रहते थे, खेत में जो उसका पति था, वहाँ खेत में जाकर उससे कहा, भाई हमारी बात का बुरा मत मानना, लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। कहा, बताओ भाई, क्या बात है? कहा, तुम्हारी जो पत्नी है वो पिछले जन्म में नागिन थी, और आज भी वो तुम्हारा खून चूसती है, और विश्वास ना आए तो हमें आप आजमा लेना, जो आज रात आएगी उसमें आप आजमा लेना। अगर विश्वास ना हो, तुम्हारी पत्नी पिछले जन्म में नागिन थी, वो तुम्हारा खून चूसती है। और ये बातें सब कहने के बाद वो सीधा गांव में आया और उसी किसान की पत्नी के पास जाकर बोला, भाभी जी, हम तो आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अगर आप हमारी बात को मान जाए तो है। कहा, क्या? कि आपका जो पति है वो पिछले जन्म में गधा था। कहा, हाँ वो गधा था। कहा, आपको कैसे पता है? कहा, उसने जीवन भर, जब वो गधा था, उसने नमक ढोया, इधर से उधर नमक की, उसका जो मालिक था गधे का, उस पर नमक लादता था, और ये गधा था, ये गधा नमक ढोता था। और ऐसा होने के बाद भी वो अभी भी उसकी जीभ, अभी भी उसकी पीठ क्या है, खारी है, उसकी पीठ में अभी भी नमक का स्वाद है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, यहाँ पर जो है उसने कहा, ठीक है। कहा, भाभी अगर आपको ये मेरी बात पर विश्वास न हो तो आज रात आप जो है थोड़ा सा ऐसे कहीं भी उसको देखना, आपको नमक जैसा उसमें से वो आएगा, महक आएगी। ठीक है। अब ये किसान भी शंका में पड़ गया, क्या सच में वो पिछले जन्म में नागिन थी? कहा, देखते हैं, आजमाते हैं आज। अब ये रात को खाना खाया, खाना खाने के बाद सो गया, झूठ मूठ में सो गया। रात के 11 बज गए, 12 बज गए। अब वो पत्नी भी सोचने लगी, क्या सच में पिछले जन्म में गधा था क्या? चलो आजमाते हैं, देखते हैं। अब ये हम लोग जो पसीना होता है, पसीना हमेशा नमक जैसा होता है। तो उसकी पत्नी ने जैसे ही उसके पास जाके ऐसे सूंघने का प्रयास किया, तो उसने जोर से कहा, नागिन, तुम मुझे, मेरा खून चूसती हो, मुझे पता लग गया। अब इस स्त्री ने भी कहा, तुम तो गधे हो, तुमने पूरे जीवन भर नमक ढोया, तुम गधे हो। वो कहने लगा, तुम नागिन हो। ऐसा करते करते रात को सो गए लड़के आपस में। और सुबह जो है वो अपना, जो घर में जो उनकी पत्नी थी किसान की, वो अपना कपड़े का थैला उठाया, अपनी मायके जाने लगी। और रास्ते में वो बिगाड़ा मिल गया। कहा, भाभी जी कहाँ जा रहे हैं? कहा, आपने ठीक कहा था, वो वास्तविकता में गधा है।
जब मैंने रात देखा तो उसमें से नमक जैसा कुछ महक आ रही थी उसकी पीठ से। और वो किसान भी आ गया, कहा भाई सच में ये नागिन है, रात मेरा खून चूस रही थी। दोनों आपस में लड़ने लगे। तब उस बिगाड़े ने कहा ध्यान करो, 1 साल पहले आपने हमें कहा था कि कोई हमारे में आपस में लड़ाई नहीं करा सकता, तो हमने लड़ाई कराने की वजह से आप लोगों को दोनों को बहकाया, आपको झूठ बताया, उन्हें भी झूठ बताया, और देखो आप लोगों में लड़ाई हो गई। तो भगवान के प्रिय भक्तों, कुछ रिश्तेदारी में या अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कभी कभी पति पत्नी के बीच में मतभेद पैदा पैदा करा देते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और पति को अपनी पत्नी से अपने मन की बात रखनी चाहिए और पत्नी को भी अपने मन की बात अपने पति से कह देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि एक दूसरे के प्रति बहुत विश्वास बढ़ेगा। और जब पति पत्नी में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, पति पत्नी में सामंजस्य होता है, तो परिवार में जो बच्चे होते हैं उन्हें भी उससे प्रेरणा मिलती है। और जो माँ बाप पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं उसका बच्चों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमने सुना है कि जो हिटलर था उसकी माँ तो उसे बचपन में छोड़ के मर गई थी, लेकिन उसकी जो सौतेली माँ थी वो उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी और उसके मन पे ऐसा प्रभाव पड़ गया कि उसने जो है बहुत सारे लोगों को मरवा दिया। तो जीवन में जब हम लोग पति पत्नी बहुत आपस में तालमेल से जीवन जीते हैं, आपस में एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की बात पर सुनते हैं। और एक चीज़ मैं आपको खास बताऊं, कभी किसी कारणवश किसी बातवश अगर पत्नी को ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो उस समय पति को चुप रहना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए, चुप। और फिर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद या महीना, 2 महीना, 6 महीने बाद कभी पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए किसी बात के ऊपर, तो उस समय पत्नी को शांत हो जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। बस यही मूल मंत्र है। अगर उनमें से एक शांत रहेगा तो ना रिश्तेदार तमाशा देखेंगे, ना पड़ोसी तमाशा देखेंगे, और ना ही बच्चों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और हमारी माँ कहती थी भाई, एक चुप 100 को हराता है। जब आदमी एक चुप हो जाता है तो 100 आदमी बोलने वाले भी कितना ही बोलते रहें, एक ना एक दिन वो भी हार जाते हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, हमारी माँ तो देवी स्वरूपा थी, भगवान ऐसी माँ सब किसी को दे। मुझसे वो बहुत प्रेम करती थी और हम तो कहते हैं भगवान तुम फिर भी कभी हमें संसार में भेजोगे तो ऐसी माँ देना। बहुत प्रेम करती थी भगवान के प्रिय भक्तों। अभी भी हम जब माँ याद आ जाती है तो हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है। वो बहुत सज्जन, बहुत धार्मिक, बहुत गुणवान, बहुत बहादुर और बहुत परिश्रमी और बहुत गुणवान स्त्री थी। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल।